बनाने के लिए सोचती रहती है। आज मैंने उसे फटाक से जवाब दे दिया। ऐसा छोटा सा मुंह रह गया था उसका। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे ही पैरों के नीचे दबा के रखना चाहिए अपने बहुओं को, वरना सर पे आके चढ़ जाती है। हाँ बेटा, पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। सासों को फालतू रोटी तोड़ने वाली बुढ़िया, ये काम वाली बाई। आज तो मैंने उसे सुना ही दिया, अब तो कभी नहीं कहेगी मुझे काम करने के लिए। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तू कब आने वाली है घर पर? आने को तो तेरे को बहुत टाइम हो गया है। आने को तो मैं आ जाऊं मम्मी। आपको तो पता ही है ना मम्मी कि बच्चों को कितना सारा होमवर्क दे देते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस होमवर्क से। अच्छा बेटा, मैं घर जा रही हूँ। चल अब मैं रखती हूँ, वैसे भी घर पे जाके खाना तैयारी हो गया होगा। आज तेरे भाई ने अपने दोस्तों को बुलाया है, उसी की तैयारी में बहू लगी हुई है। ठीक है माँ, आप अपने घर जाइए, और हाँ, अपने बहुओं का लगाम संभाल के रखना, वरना वो हाथ से निकल जाएगी। नौकरी तो तुम बिल्कुल भी मत करने देना, वरना तो तुम नौकरानी बन जाओगी और ये सब घूमती फिरती नजर आएंगी। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। बहुत कर लिया मैं जवानी में बहुत सारे काम, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो आराम करने का जमाना है। हाँ माँ, और मैं तो कह रही हूँ कि आप तो रसोई में झांकने भी मत जाना, और परोसी हुई थाली ही खाना, और अपनी बहुओं से पैरों भी दबवाना। ठीक है बेटा, जैसा तू कह रही है मैं वैसा ही करूँगी। अरे सरला बहन, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अरे बस मंदिर से ही आ रही थी। हाँ, मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे घर गई थी। तुम्हारी बहू ने बताया कि तुम मंदिर गई हुई थी। अच्छा जीजी, आप मेरे घर गई थी? अरे हाँ छोटी, आज कार्तिक पूर्णिमा है ना, इसीलिए सोचा थोड़ा भजन कीर्तन करवा ले। वैसे भी कहा जाता है कि आज के टाइम पे भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या दीदी? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आओ बैठो। अरे सरला, अब तुम आ गई हो तो तुम ही शुरुआत करो। अरे जीजी, इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बहुरानी बैठी है तो उन्हीं से शुरुआत कराइए, बाद में हम भी सुना देंगे एक दो। अच्छा ठीक है आंटी जी। कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार, कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार, कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार, कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार। पहले पिता पुत्र को डांटे बेटा की हरसाए, पहले पिता पुत्र को डांटे बेटा की हरसाए। समय बदलते देर हुई ना, समय बदलते देर हुई ना, बेटा आँख दिखाए, कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार, कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार, कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार। वाह बहुरानी वाह, क्या बात है। वाह बहुरानी वाह, क्या बात है। आज के जीवन की यही सच्चाई है। सास बहू की कभी बनी ना बनी, अगर तो बहुत चली ना। सास बहू की कभी बनी ना बनी, अगर तो बहुत चली ना। सास समझ ना पाई बेटी, बहू न समझी मात, कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार, कि
बहुरानी वाह। बिन पैसे यारी ना होवे, कोई ना करे तेरी बात। बिन पैसे यारी ना होवे, कोई करे ना तेरी बात। जेब गरम अगर तेरी होवे, बन जाए मित्र तमाम की कलयुग चले चाल पे चाल। न देखे सच्चे रिश्तेदार की कलयुग चले चाल पे चाल। न देखे सच्चे रिश्तेदार। मतलब की है ये संसारी नाते रिश्तेदार। मतलब की है ये संसारी नाते रिश्तेदार। मतलब की है ये संसारी नाते रिश्तेदार। एक दिन पिंजरा तोड़ के जाना, राम नाम संग जात की कलयुग चले चाल पे चाल। न देखे सच्चे रिश्तेदार की कलयुग चले चाल पे चाल। न देखे सच्चे रिश्तेदार की कलयुग चले चाल पे चाल। न देखे सच्चे रिश्तेदार। वाह बहुरानी वाह, क्या बात है। सच कह रही हूँ, आजकल तो लोग सिर्फ पैसे ही देखते हैं। कहाँ रिश्तेदार और कहाँ मित्रता। देखा काकी, हमारी भाभी कितने अच्छे भजन सुनाती है। मैंने बोला था ना कि मैं अपनी भाभी को साथ लेकर आऊंगी। बेटिया रानी, तूने बहुत अच्छा किया कि तूने बहुरानी को अपने साथ लेकर आई, वरना हमें इतना सुंदर भजन कहाँ से सुनने को मिलता। अरे सरला, आज कार्तिक माह का आखिरी दिन है, तो क्यों ना थोड़े भजन वजन हो जाए। मैंने भी सुना है आज कार्तिक मास का आखिरी दिन में ये गीत बहुत महत्व होता है और आज के समय में जो भी व्यक्ति अन्न धन वस्त्र दान करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हाँ भोरिया, इसी दिन तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इसलिए तो स्नान द्वीप दान पुण्य का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था। 24 रूपों में से एक रूप विष्णु जी का मछली का अवतार भी है। देखा भाभी आपने, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने के कितने फायदे होते हैं। आपको कितनी अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है। हाँ जीजी, और इसी त्योहार को तो दीप दीपावली भी कहा जाता है। और हाँ, आज के दिन ही भगवान शिव जी ने त्रिपुरा का वध किया था।
इस दिन पूजा और व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं ना, वैसे आज के दिन भगवानों की दीपावली होती है।